taking everyone's loved remembrances, went to offer bhog to Baba. And then in certain regions, सबकी याद प्यार लेकर जब मैं बाबा के पास भोग स्वीकार कराने गई तो सूक्ष्म वतन में सभी पूर्वज आत्माएं, सब दादियां, सब दादा, सब थे और उनका वरदानी हाथ ऐसे उठा हुआ था हम सभी के लिए। बहुत सुंदर सीन था, उन सभी को देखना बहुत सुंदर था। और मैंने कहा बाबा, मैं भोग लेकर के आई हूँ आपके लिए भी और सभी सभी के लिए, दादियों के लिए, दादाओं के लिए। तो बाबा ने भोग स्वीकार करा और फिर सबको भी स्वीकार कराया और सबको बताया कि भोग सभी के लिए है। तो फिर बाबा ने कहा कि कई कईयों ने मैंने बताया कि कईयों ने अपने लौकिक और अलौकिक दोनों के लिए भोग स्वीकार करवाया है। तो बाबा ने कहा कि बाबा सबको यहाँ इमर्ज करते हैं, जो भी जहाँ भी जिसने भी भोग स्वीकार कराया है, जिसके प्रति भी कराया है, तो पूरी सभा यहाँ पर है। जैसे तो जैसे वो देख रहे थे ऐसे, जैसे आ, और फिर बाबा ने हम सबकी तरफ देखा, पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ, जो हम सब भोग स्वीकार करा रहे थे, हम सब थे। तो फिर बाबा ने हमसे कहा कि सबसे जरूरी बात क्या है अभी, अगर आप चाहते हो आपकी सच्ची भावना और सच्चा प्यार उन तक पहुंचे, तो उसके लिए पहले उनको आत्मिक रूप में देखो कि वो सब आत्माएं हैं ना, वो सबसे जरूरी है। पहले आत्मा देखो। फिर बाबा ने कहा उससे क्या होगा, वो स्वीकार करेंगे, वो आपसे प्राप्त करेंगे आपके प्यार को, आपकी भावना को। लेकिन अगर आप कहोगे मेरा ये संबंधी, मेरा वो संबंधी, तब उन तक नहीं पहुंचेगा। सिर्फ आत्मा समझोगे तभी पहुंचेगा। तो कई चीजें संबंधों में तो होती रहती है ना, फिर वो सब संकल्प भी जाएंगे। तो सबसे जरूरी बात है जो बाबा के बच्चों को अभी करना है, कि जो सच में बच्चों को अपने अंदर लाना है, वो है आत्मिक संबंध से याद करना। तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारा जो हर एक शुद्ध संकल्प होगा, हर याद का संकल्प होगा, वो बाबा का उनको अनुभव कराएगा। लेकिन अगर आत्मिक स्थिति नहीं होगी, आत्मिक संबंध से याद नहीं करेंगे, तो फिर जो भी उस जन्म में जिस तरह के संबंध होंगे उस तरह से याद आएगी। तो फिर बाबा ने ये भी कहा कि भविष्य के लिए, क्योंकि ये आत्मिक संबंध होंगे ना, तो फिर वो दिव्य संबंध बन जाएंगे, सतयुगी संबंध बन जाएंगे। और फिर जब सच्चा प्यार होता है, तो जिनको सच्चा प्यार है, देह भान वाला नहीं, आत्मिक प्यार, रूहानी प्यार, उसको सच्चा प्यार करते हैं। और जब सच्चा प्यार होगा तो फिर आप अपने अच्छे संबंध भविष्य में भी निभा पाएंगे। तो मैं बाबा की तरफ देख रही थी। मैंने बाबा से कहा बाबा सब कैसे जाएंगे सतयुग में? बाबा ने कहा अभी भी तो समय है ना। तो आपको उदाहरण बनना है, उदाहरण बन के दिखाना है। अपनी मूर्त को देखो, अपनी शक्तियों को देखो, अपने को उदाहरण रूप में देखो, और फिर परिवर्तन आएगा। और जब परिवर्तन आएगा तो फिर आप आ, अपने भविष्य के संबंधों में देख पाएंगे उसको, वही सच्चा प्यार है ना। तो फिर बाबा ने उसके बाद कहा कि जब आप भोग स्वीकार कराते हो लौकिक अलौकिक में, तो इसका अर्थ है कि आप
पुराने कुछ अनुभव, पुराने कुछ कर्मों का खाता उसको चुकतू कर रहे हो इस रूप में, तो वो आपके लिए कल्याण का है। क्योंकि आपका भविष्य, आपका लक्ष्य क्या है कि उनको भी बाबा से जोड़े, पहले बाबा से जोड़े फिर खुद से जोड़े। तो जितना ज्यादा आप इस चीज को सोचेंगे ना कि आप उन आत्माओं को बाबा से जोड़ रहे हैं, तो फिर आपका हिसाब किताब भी चुकता होगा। तो फिर बाबा जब इस रूप में देखते हैं, तो फिर आपके कर्मों का खाता जैसे चुकता हो रहा है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो संबंधों में कर्मों का होता है ना, क्योंकि खुशी है तो दुख भी होगा। तो ऐसे तो फिर क्या होगा, फिर सिर्फ शांति होगी, बहुत सुंदर संबंध हो जाएंगे, बहुत सुंदर भावनाएं होंगी, बहुत सुंदर प्यार, सच्चा प्यार जिसको बाबा कह रहे हैं। और फिर बाबा ने आ, जो सब वहां थे, बाबा ने उन सब के लिए याद प्यार दिया, बहुत प्यारी दृष्टि भी दी। हम सब के लिए बाबा ने बहुत सुंदर दृष्टि दी, और फिर मैं आ गई। ओम शांति। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। तो ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। ऐसे चुराना नहीं अपने को। दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा बोला किसमें बनना है। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चार बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ।
ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम। ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम। सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा। कभी भी मर्यादा तोड़ के किसी को सुख नहीं देना। मर्यादा पूर्वक दिल से सुख दो, दिखावा मात्र नहीं, तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। जो सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य जमा होता जाता है। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्ति परिवार में। मर्यादा पुरुषोत्तम। आज 22 सितंबर है। मर्यादा पुरुषोत्तम। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा करें। तो आज सीरीज शुरू करने से पहले कि आज गुरुवार है और दीदी के शेयर करने के बाद आज जल्दी फिनिश करेंगे। हम लोग पीस विलेज में है, तो जयंती बहन यहाँ पर है हमारे विशेष प्रोग्राम के लिए। तो हमारा बहुत भाग्य है इस बात के लिए। तो हम उनके साथ होंगे, तो आज आप लोग सब देख पाएंगे इंस्पिरेशन हॉल में। जयंती बहन होंगे तो जो कुछ भी होगा आप लोग देख पाएंगे। तो जैसे ही दीदी का फिनिश होगा हम जल्दी करेंगे और फिर उसके बाद हम पीसफुल से आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। तो अगर आप अव्यक्ति परिवार से जुड़े रहकर प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। तो पर हम अव्यक्ति सीरीज अपनी जल्दी खत्म करेंगे। तो अभी हम पहले मोहिनी दीदी को सुनेंगे। Om Shanti. ओम Happy शांति। Satguru to everyone. सतगुरुवार की सबको मुबारक हो। और Of course, Baba did share his love. बाबा तो हमसे अपना प्यार बांटते ही रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही अव्यक्त इशारा बहुत ही रुचि वाला है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात जो, क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में भी हम कई बार ऐसे करते हैं कि अगर हम कोशिश करते हैं सबको सुख देने की सिर्फ और उसके लिए अपनी किसी मर्यादा को तोड़ते हैं, तो उसको ऐसे नहीं कहा जाएगा कि दिल से किया, सच्ची दिल से किया नहीं। और उसको निस्वार्थ कहा जाएगा नहीं, उसको निस्वार्थ भी नहीं कहा जाएगा। तो मैं याद कर रही थी कि कैसे हमारी जो सफलता है वो कैसे हमको मिलती है जब हम यथार्थ ज्ञान को फॉलो करते हैं। और जब हम यथार्थ उसको फॉलो करते हैं तो हमको सफलता मिलती ही है ना। और उससे हमारे चारों तरफ जो भी हैं उनको भी उस सफलता का शक्ति मिलती है। और हमारी जो तपस्या है उसको भी वो सब बहुत उससे प्रेरणा लेते हैं। क्योंकि मेरे को याद है मेरी लौकिक में सब कहते थे कि ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मतलब जो हम जल्दी करते हैं, जो भी मर्यादा से करते हैं, जब हम करते रहते हैं तो, और जब दिल से करते हैं तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है। तो वो कहा करते थे, अरे तुम कैसे कर लेती हो ये सब कुछ, हमसे तो नहीं होता। तो जैसे ही आज कैसे बाबा ने कहा ना कि आत्मिक संबंध होने चाहिए हमारे, आत्मिक संबंध। क्योंकि मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई तो बहुत सोसाइटी से संबंधियों से सबसे बहुत मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे सब परिवर्तन होते गए। और जैसे उनके दिल परिवर्तन हो गए, हृदय उनके जैसे उनको
उनको लगा, तो हमारी तो बहुत पढ़ी लिखी ऐसा परिवार था, तो वो कहते थे कि अरे आप इतना पढ़े हो तो फिर ये सब क्यों करते हो। तो लेकिन जब हम ज्ञान को यथार्थ चलते हैं उस पर, और उससे जो सफलता मिलती है उससे सब परिवर्तन भी हो जाते हैं। तो मुझे ये भी याद है कि मेरी लौकिक माँ, तो मैं उसकी तरफ हमेशा ऐसे देखती थी जैसे ये आत्मा है। और जब मैंने ऐसे देखना शुरू किया तो उनमें बहुत परिवर्तन आने लग गया। तो वो मुझे कहती थी कि तुम्हें तो विश्व की सेवा करनी है। तो जब हम आत्मिक संबंध रखते हैं देह से नहीं, तो जैसे बाबा ने आज भी कहा ना, आत्मिक रूहानी संबंध जो है वो रखना बहुत जरूरी है। हमें आत्मा देखना है एक दूसरे को, तो फिर कोई बंधन नहीं आएगा। किसी बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से। और बाबा ने कहा कि जब आपके ऐसे आत्मिक संबंध हो जाएंगे तो फिर वो अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे हमारे प्यार को, हमारे सम्मान को उनके प्रति। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं समझती हूँ कि आ, मैं ये बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, दूसरे को खुश करने के लिए कुछ करते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो वो दूसरा खुश हो जाएगा। तो तो जब दूसरे को हमसे कुछ प्राप्ति नहीं होगी उसमें, तो फिर वो कैसे खुश होंगे? क्योंकि अगर हम अ, उसको खुश करने के लिए करेंगे तो उसमें शक्ति नहीं होगी। तो मैं क्या करती हूँ कि कैसे लौकिक संबंधी भी अलौकिक बन जाए। तो अलौकिक संबंध बन जाते हैं तो फिर वो हमको सम्मान देने लगते हैं। तो किसी भी तरह की मदद उनको चाहिए हो, किसी तरह के वरदान उनको चाहिए हो, आशीर्वाद चाहिए हो, शक्ति चाहिए हो, तो फिर वो हमारी तरफ देखते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो हमारा दिन है, तो ये हमने आज रात का भोग तो लगाया, लेकिन हमको ये भी अपनी बुद्धि में रखना चाहिए कि हमें, जैसे बाबा ने आज कहा ना कि ये वो क्या, जब हम करते हैं तो उसमें और हमारे और कर्मों के खाते भी खत्म होते हैं जब हम उनको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, सिर्फ आत्मिक दृष्टि से। तो वो परिवर्तन भी होते हैं। और जब हम उनमें परिवर्तन देखते हैं तो फिर हमको भी खुशी होती है, बाबा को भी खुशी होती है। तो बाबा भी हमको फिर आ, बाबा भी हमको मदद करते हैं जो भी हम करते हैं। तो कल का ये अभ्यास हम सब करेंगे, इस पे ध्यान देंगे, मर्यादाओं पे चलने का। Om Shanti. So as I ओम just शांति। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आज हम जल्दी